तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। योग का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 6 से 22 तक। एक दिन ऐसा हुआ कि स्वर्गदूत प्रभु के सामने उपस्थित हुए और शैतान भी उनमें सम्मिलित हो गया। प्रभु ने शैतान से कहा, तुम कहाँ से आ रहे हो? शैतान ने प्रभु को उत्तर दिया, मैंने पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाया। इस पर प्रभु ने कहा, क्या तुमने मेरे सेवक योग पर ध्यान दिया? पृथ्वी भर में उसके समान कोई नहीं। वो निर्दोष और निष्कपट है। वो ईश्वर पर श्रद्धा रखता और बुराई से दूर रहता है। शैतान ने प्रभु से कहा, क्या योग यूं ही ईश्वर पर श्रद्धा रखता है? क्या आपने उसके परिवार और उसकी पूरी जायदाद के चारों ओर मानो घेरा लगाकर उसे सुरक्षित नहीं रखा? वो जो कुछ करता है आपने उसे आशीर्वाद दिया। उसके झुंड देश भर में फैले हुए हैं। आप हाथ बढ़ाकर उसकी सारी संपत्ति छीन ले तो वो निश्चय ही आपके मुंह पर आपकी निंदा करेगा। प्रभु ने शैतान से कहा, अच्छा, उसका सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, किंतु योग पर हाथ मत लगाओ। इसके बाद शैतान प्रभु के सामने से चला गया। योग के पुत्र पुत्रियां उसी दिन अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक संदेशवाहक ने आकर योग से कहा, बैल हल में जूते हुए थे और गधियां उनके पास आकर चर रही थी। उसी समय शबाई लोग उन पर टूट पड़े और आपके सेवकों को तलवार के घाट उतारकर सब पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको ये समाचार सुनाने आया हूँ। वो बोल ही रहा था, कोई दूसरा आकर कहने लगा, ईश्वर की आग आकाश से गिर गई। उसने भेड़ों और चरवाहों को जलाकर भस्म कर दिया। मैं ही बचा रह गया और आपको समाचार सुनाने आया हूँ। वो बोल ही रहा था कि एक और अंदर आया और कहने लगा, खलदई लोग 3 दल बनाकर ऊंटों पर टूट पड़े और आपके नौकरों को तलवार के घाट उतार कर पशुओं को ले गए। मैं ही बचा रह गया और आपको समाचार सुनाने आया हूँ। वो बोल ही रहा था कि एक और आकर कहने लगा, आपके पुत्र पुत्रियां अपने बड़े भाई के यहाँ खा पी रहे थे कि एक भीषण आंधी मरुभूमि की ओर से आई और घर के चारों कोनों से इतने जोर से टकराई कि घर आपके पुत्र पुत्रियों पर गिर गया और वे मर गए। मैं ही बचा रह गया और आपको समाचार सुनाने आया हूँ। योग ने उठकर अपने वस्त्र फाड़ डाले। उसने सिर मुड़ाया और मुंह के बल भूमि पर गिरकर कहा, मैं नंगा ही माता के गर्भ से निकला और नंगा ही पृथ्वी के गर्भ में लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने वापस ले लिया। धन्य है प्रभु का नाम। इन सब विपत्तियों के होते हुए भी योग ने कोई पाप नहीं किया और उसने व्यर्थ ही ईश्वर की निंदा नहीं की। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अनुवाक्य। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हे प्रभु, मुझे न्याय दिला, मेरी दुहाई पर ध्यान दे। मैं निष्कपट हृदय से जो प्रार्थना कर रहा हूँ उसे तो सुनने की कृपा कर। अनुवाक्य। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। तू मेरे पक्ष में निर्णय करेगा, क्योंकि तेरी आंखें सच्चाई देखती हैं। तू मेरे हृदय की थाह लेता है और रात को भी इसकी जांच करता है। तू मेरी परीक्षा लेता है, किंतु मुझ में दोष नहीं पाता।
अनुवाक्य। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। हे ईश्वर, मैं तुझे पुकारता हूँ, मेरी सुन। मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। अपना महान प्रेम प्रदर्शित कर, क्योंकि तू अपने भक्तों को उनके शत्रुओं से बचाता है। अनुवाक्य। मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर। जय घोष, हालेलुया। अनुवाक्य। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। अनुवाक्य। हालेलुया। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 46 से 50। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। यीशु ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अब दूतों को निकालते देखा है, और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। यीशु ने कहा, उसे मत रोको, जो तुम्हारे विरुद्ध नहीं है वह तुम्हारे साथ है। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।